मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। आज कुछ दिनों के गैप के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। रेगुलर चला है, लेकिन कुछ प्रवास होने लग पड़ा है एक मिशन के लिए। उसके कारण से थोड़ा सा रेगुलर डेली मैं नहीं बना पा रहा, परंतु 190 वर्ष का इतिहास, ईस्ट इंडिया कंपनी की एंट्री से ब्रिटिशर्स के जाने तक का इतिहास, 1757 से 1947 तक का इतिहास, उस काल के मैंने लगभग 260 के आसपास 260 वो महान आत्माएं, वो क्रांतिकारी, वो वीर सपूत आपके सामने मैं लाया हूं, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। एक से एक बढ़कर के कमाल का शौर्य और वीरता के शिखर पर बैठे हुए ये लोग, बाल किशोर किशोरियां, युवा युवतियां, हर काल हर एज के लोगों ने भारत माँ की स्वतंत्रता के बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। अनगिनत, अज्ञात, अल्पज्ञात, उन किसी को भी अज्ञात मैं इसलिए बोल रहा हूं, उनको इतिहास में कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं सामने लाया नहीं गया। वो लाया जाता तो शायद इनको खतरा हो जाता कि प्राइम मिनिस्टर तो सुभाष चंद्र बोस को होना चाहिए था। वो इतिहास पढ़ाया जाता तो शायद पटेल के नंबर ज्यादा बन रहे थे, पूरे बन रहे थे। सुभाष चंद्र बोस या पटेल प्रधानमंत्री होते तो शायद इस देश का नक्शा इन 70 सालों में जो इन दुष्टों ने, कार्य अंग्रेजों ने, कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों ने पेश किया है, करप्शन का वायरस इस हद तक ब्लड के अंदर जोड़ दिया है, शामिल कर दिया है। मिसमैनेजमेंट, सिस्टम सारा डिरेल, कोई कानून नहीं, कोई कानून का शासन नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। कोई शरीफ और गरीब को राहत नहीं, कोई दोषी को दंड नहीं, कोई कानून का शासन नहीं, कोई कानून का डर नहीं। कुछ भी हो रहा था, कहीं भी बम ब्लास्ट हो रहा था। यद्यपि इन पिछले 7 सालों में दृश्य बदला है, काफी बदला है, अभी और बदलना जरूरी है। बहुत कुछ बदलना अभी जरूरी है। पुलिस का व्यवहार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पराकाष्ठा का करप्शन, जुडिशरी इटसेल्फ, उसको भी परिवर्तित करना जरूरी है। सिस्टम को, कानून तो बदले ही जाने चाहिए, कानून तो बदले ही जाने चाहिए, परंतु सारे के सारे सिस्टम को रिफाइन करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है, इंप्रूव करने की जरूरत है। यद्यपि उस दिशा में देश चल पड़ा है। 1000 साल, लगभग 1000 साल के बाद इन 7 सालों के समय में महसूस होने लगा है कि भारत, इंडिया नहीं, भारत फिर से वो विश्व गुरु भारत बनने जा रहा है। विश्व पटल पर हमारे प्रधानमंत्री का जो कद बना है, जो हाइट है, जिस तरह की सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी मोदी से मिलना अपना सौभाग्य मानती हैं, अवसर ढूंढती हैं, और मोदी हर बड़े देश से लेकर हर छोटे देश तक जितना तेजी के साथ, सक्रियता के साथ, अनथक प्रवास कर रहे हैं, देश के अंदर और देश के बाहर, निश्चित रूप से ये देश एक ऐसे मोड़ पर आया है। यद्यपि मैंने कहा कि कुछ बदला है, कुछ बदल रहा है। हाँ, निश्चित रूप से मेरा देश बदल रहा है, बहुत बदल रहा है, लेकिन अभी बहुत बदलना बाकी है। देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त कानून बनाना का बाकी है। बलात्कारी, देश के गद्दार, देशद्रोही और भ्रष्टाचारियों को जितना सख्त सजा का प्रावधान कानून में चाहिए और कानून को रैपिडली काम करना चाहिए, तीव्रता के साथ कानून अपना काम करे, वो तीव्रता भी नहीं आई और वह कानून का सख्त दंड भी नहीं अभी तक आया। चलिए, बहुत हुआ है, बहुत होना बाकी है। एक अच्छी
संभावना के साथ, आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं उन 190 सालों के इतिहास को बनाने वाले, खून पसीने से सींचने वाले, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने वाले और इस महायज्ञ के अंदर, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहूत कर देने वाले, ऐसे उन सब लोगों को स्मरण करने का काम इस चैनल के माध्यम से मैं करता हूं। आज फिर से एक ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व को आपके सामने ला रहा हूं, विलक्षण, बहुत विलक्षण, श्री वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। श्री वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1880 को ब्राह्मण गांव ढाका, जो अभी बांग्लादेश में है, वहां हुआ था। इन्होंने देश की माटी से दूर लंदन, आयरलैंड, पेरिस, रूस, बहुत सारे यूरोपियन देश, उन सब के अंदर घूम घूम के देश की स्वतंत्रता की मशाल को, स्वतंत्रता संग्राम की मशाल को प्रज्वलित किया। श्री वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जब आईसीएस की परीक्षा पास करने के लिए लंदन गए, तो वहां पर पहले से ही इंडिया हाउस केंद्र बन चुका था। श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर के माध्यम से, उस समय श्याम कृष्ण जी वर्मा थे, सावरकर बाद में गए। इंडिया हाउस केंद्र बन चुका था। भारत से जाने वाले लोग जो उच्च शिक्षा के लिए जाते थे, वहां ठहरते थे, उनको देशभक्ति की धारा में, प्रवाह में लाना, उनके लिए प्रयास करना, उनको देशभक्त बनाना, उनको क्रांतिकारी बना करके शिक्षा समाप्ति के बाद भारत भेजना और वो भारत में आकर के या विदेश में रह करके इस देश की स्वतंत्रता के लिए काम करें, इस तरह का प्रयास पहले से चल रहा था। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी उन्हीं के संपर्क में आए, श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा, और इंडिया हाउस में रहने लगे। श्याम जी कृष्ण वर्मा और मैडम भीखाजी कामा ये ऑलरेडी लगे हुए थे जब ये वहां पहुंचे, और भारत को स्वतंत्र कराने की भावना से जब वो गतिविधियां हो रही थी, तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय भी उन्हीं गतिविधियों में शामिल हो गए। परंतु ये अपने आप के एक विलक्षण व्यक्तित्व भी था। क्या था? हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी, इन सारी भाषाओं का ज्ञान भली प्रकार था, नाम मात्र का नहीं। क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित पत्रिकाएं और पत्राचार, ऐसे कुछ मैगजीन्स, कुछ अखबार निकालने लग पड़े। क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ये एक बहुत बड़ा हीरा क्रांतिकारियों के हाथ में लगा। श्री वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने एक क्रांतिकारी पत्रिका, जिसका नाम दिया उन्होंने इंडियन इंडियन सोशोलॉजिस्ट के नाम से एक पत्रिका आरंभ की, और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय को हथियार चलाने का भी अनुभव था, और इसलिए वो अनुभव बाकी क्रांतिकारियों के भी काम आया। 19वीं शती के प्रथम दशक में जब अनेकों भारतीय वीर सपूत विभिन्न यूरोपियन देशों में जाकर वहीं से भारत की स्वतंत्रता हेतु काम कर रहे थे, उस समय वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है, उन्होंने निश्चय किया कि ये वो विभिन्न देशों में बिखरे हुए क्रांतिकारी और क्रांतिकारी गतिविधियों को एकत्रित कर, संगठित कर, एक दिशा में
जो छोटी छोटी शक्ति है उसको महाशक्ति के रूप में आगे लाएंगे। और इस प्रकार से उनका संघर्ष शुरू हो गया। ये अपनी तरह का ही काम था, व्यक्तिगत योग्यता तो जो थी सो थी, लेकिन सारे यूरोप में और सारी दुनिया के सारे देशों में ढूंढ ढूंढ के क्रांतिकारी कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, इस सारे का प्रयास शुरू हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने के लिए ये सब कुछ वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी के द्वारा हो रहा था। एक कमाल पाशा को मिले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को गति प्रदान करने के लिए कमाल पाशा से इनके संबंध बहुत नजदीक से आ गए। और जर्मनी के स्टुअर्ट नाम के स्थान पर जब अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन हुआ तो वहां पर वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने सारे अपने क्रांतिकारियों को बुला करके उस समाजवादी सम्मेलन में अलग नाम से, अलग तरीके से, उसमें भाव क्या था, सबको मिलना। उस समाजवादी सम्मेलन के अंदर कई देशों के कई अधिकारियों से और कई देशों के कई क्रांतिकारियों से इनका संपर्क बन गया। तभी इन क्रांतिकारियों की गतिविधियों का अध्ययन करने और ये वारसा आयरलैंड भी गए, सभी तरफ घूम रहे थे। प्रथम युद्ध आरंभ हो गया, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। बर्लिन चले गए। आप जानते हैं जर्मन का उसके अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मन, जापान, इटली का। यहाँ उनके प्रयासों से उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, जिसको बर्लिन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर उसका गठन किया। और महेंद्र प्रताप, देखिए कौन कौन लोग थे इस बर्लिन कमेटी में। महेंद्र प्रताप, जिनको ऑलरेडी मैं आपको एपिसोड दे चुका हूँ, मौलाना बरकतुल्ला, इसका भी दे चुका हूँ, प्रमोद नाथ दत्ता, जितेंद्र नाथ लाहिड़ी, इसका भी दे चुका हूँ, वीरेंद्र दास गुप्ता इस बर्लिन कमेटी के मुख्य सदस्य थे। समिति के प्रमुख सदस्यों में इतने बड़े बड़े लोग वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के प्रयास से एकत्रित हुए, इकट्ठे हुए और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्य विरोधी शक्तियों को एकत्रित करके उनके साथ उनके स्तर पर बातचीत करके और क्रांतिकारियों को उनके स्तर पर ला करके बराबरी की बात शुरू हुई। बर्लिन समिति ये जो गदर पार्टी थी उनके साथ भी संबंध बनाए हुए थी। पहले से जितनी क्रांतिकारी गतिविधियां थी सबके साथ इनका संबंध बना हुआ था। और इसके साथ साथ वीर सावरकर पर अंग्रेज एक व्यक्ति ने वीर सावरकर पर घातक हमला किया। वरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जब तक सावरकर के उस हमले का बदला नहीं ले लिया, सावरकर पर जिसने हमला किया था, तब तक चैन की नींद नहीं सोए। एक स्थान पर टिकने के बजाय सारे यूरोपियन देशों में घूम घूम के इन्होंने क्रांतिकारियों के लिए साहित्य, प्रचार सामग्री, हथियार भिजवाना इनका प्रमुख कार्य बन गया। जर्मनी में इन्होंने ब्रिटिश रूल इन इंडिया और एक और सोशल कॉन्फ्रेंस ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 2 ग्रंथ लिखे। इसी समय रूस में क्रांति हो गई। भारत की स्वतंत्रता हेतु रूस से भी मदद लेने की दृष्टि से ये वहां रूस पहुंच गए। भूपेंद्रनाथ दत्त और डॉक्टर खान खोजे, वो भी उस समय रूस में ही थे और रूस में ही इन्होंने
एग्नेस स्मेटले नामक लेखिका से विवाह कर लिया। उसके हेतु पीछे भी हेतु वही था। और रूस में ही इन्होंने जब ये विवाह कर लिया एग्नेस स्टेनले नाम की लड़की से, उर्दू अध्यापन का कार्य शुरू कर दिया। रशिया में रहना था किसी तरीके से, वहां जो क्रांति हुई है उसके सारा निष्कर्ष पता करना था कैसे हुई है, ताकि हम भी भारत में कर सकें। जीवन में कभी धन एकत्रित करने का अवसर नहीं मिला और ये सब करते करते आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई, जहां तक कि इलाज कराने के लिए भी धन नहीं था। इसकी पत्नी ने भूपेंद्रनाथ दत्त को, जो कि कुछ ही समय पहले भारत लौटे थे, एक पत्र लिखा कि मेरे पति वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बहुत ज़्यादा बीमार हैं, मेरे पास बीमारी का इलाज के लिए पैसा नहीं है, लेकिन समय पर यहाँ से भी शायद उनको वो सहायता नहीं मिल सकी। देश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करने वाले व्यक्ति जो हैं वो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय देश के लिए कुर्बान हो गए, वहीं पर दम तोड़ गए। यहाँ से भी मदद नहीं मिली और भी कहीं से प्रॉपर इलाज नहीं हो सका। ये भारत का सच्चा सबूत अपने मन में मां की मुक्ति की आकांक्षा लिए ही जनवरी 1941 में पंचतत्व में लीन हो गया। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय महान विलक्षण गुणों के मालिक। वो किसी भी फील्ड में जाते, कुछ भी कर लेते। बहुत ऊंची पदवी के अधिकारी थे वो। पदवी अगर लेनी होती तो बहुत बड़े पद पर होते। कुछ लिखने पढ़ने का भी काम करते तो भी उनके पास पैसे की कमी न रहती। ये सब करते हुए भारत मां की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाला ये महान क्रांतिकारी वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इनको श्रद्धा सुमन पेश करते हुए, भेंट करते हुए हम उन महान क्रांतिकारियों को एक एक करके स्मरण कर रहे हैं। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई और जिनकी जेलें वीआईपी जेल थी। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू अंग्रेजों का बिकाऊ माल था, स्पॉन्सर्ड था। ऐसे बहुत सारे लोग मैं आपके सामने रखता आ रहा हूँ, पेश करता आ रहा हूँ। उन देशभक्तों को भी रख रहा हूँ और इन गद्दारों को भी, सफ़ेद पोश गद्दारों को भी, और आज के गद्दारों की चर्चा भी मैं समय समय पर आपके सामने रख रहा हूँ, इसलिए कि हम सजग रहें, सतर्क रहें। जिन गद्दारों के कारण देश गुलाम हुआ बहुत लंबे काल तक, फिर से इन गद्दारों के कारण हमारा देश गुलाम ना हो। इस चैनल के माध्यम से उन महान सपूतों को जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, मैं आप तक लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी 190 वर्ष के इतिहास में और कुछ लोग जोड़ करके कम से कम 300 क्रांतिकारी आपके सामने ला रहा हूँ इस काल के। फिर मैं बहुत पीछे जाऊंगा, सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक। कम से कम 700-800-900 वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगी। ये इतिहास से संबंधित है, ये यथार्थ से संबंधित है, ये उस सत्य को परिचित कराने से संबंधित है जो सत्य को दबाने की कोशिश की गई। आइए, अगर ये मेरा आपको प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।